आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंजाइटी में। जब तक हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं तब तक तो हमारी एंजाइटी कंट्रोल में होती है, हमारा मन बिल्कुल काबू होता है, हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, हमें रात को नींद अच्छी आ रही होती है। लेकिन जैसे ही हम एंजाइटी में दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारी एंजाइटी बढ़ने लगती है। तब हम परेशान हो जाते हैं, हमें घबराहट सी हो रही होती है कि यार जो सिम्टम्स से हम पहले जूझ रहे थे वो वही सिम्टम्स का हम सामना फिर से करने लगे। तो उस टाइम पर हमें खुद समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे टाइम पर क्या करें। तो ये सवाल हमारा खुद से भी होता है, ये सवाल हमारे डॉक्टर से भी होता है कि क्या वो डॉक्टर हमें कैसी दवाई दे रहा है। तो इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, कि फिर से दवाई खानी चाहिए, फिर क्या करें, उस टाइम पर समझ ही नहीं आता है। और मैंने क्या करता है इस बारे में भी बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में ये भी समझाने वाला हूँ कि एंजाइटी में दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। ये बात हम समझते नहीं हैं और हम दवाई तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी बारे में दोस्तों बात करते हैं कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं एंजाइटी में। दोस्तों जैसे हम कोई भी खुशी महसूस करते हैं, कोई भी दुख महसूस करते हैं, या फिर कोई भी हम इमोशन महसूस करते हैं, तो तब हम ये जब ये सब चीज़ें हम महसूस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर ना दिमाग में इन्हीं के केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। केमिकल्स कह लो, आप इन्हें हार्मोन्स कह लो, तो ये रिलीज हो रहे होते हैं उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही ये रिलीज होना बंद हो जाते हैं, वैसे ही हम एनजाइटी का सामना कर रहे होते हैं और वैसे ही एनजाइटी से हम जूझ रहे होते हैं धीरे धीरे। एक निगेटिव थिंकिंग की साइकिल चालू हो जाती है दिमाग में। हम दुनिया से कटा कटा महसूस करते हैं, अकेला अकेला महसूस करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो केमिकल्स रिलीज होना बंद हो चुके हैं। वो बंद कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जब हम एक ही थॉट पे बार बार हम अटके होते हैं ना, निगेटिव जिसे कह निगेटिव कह लो आप, या फिर एक ही थॉट, आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे हम टॉक्सिक का एनवायरनमेंट में हैं। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम हमारा दिमाग एक ही थॉट पे जैसे अटका पड़ा है। हम टॉक्सिक फैमिली से जूझ रहे हैं, टॉक्सिक पार्टनर से जूझ रहे हैं, तो जब एक ही थॉट में अटका पड़ा है तब हम एनजाइटी से सामना करने लगते हैं। इसका बस यही लॉजिक होता है कि जो केमिकल्स उस टाइम पर रिलीज होने चाहिए वो उस टाइम पर ना रिलीज नहीं होते हैं, तब हम एनजाइटी का सामना करने लगते हैं। और दवाई ऐसे ही काम करती है कि वो उन केमिकल्स को ना रिलीज करती है। तो जब तक हम दवाइयाँ खाते हैं, ये सब हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, तब तक वो हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, पहले जैसी हमारी ज़िंदगी हो रही होती है, बिल्कुल हमारा मन काबू में होता है, हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं, शांति महसूस कर रहे होते हैं। तो वो क्यों महसूस कर रहे होते हैं? क्योंकि दवाई यही काम करती है कि जो केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे होते, जो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे होते उस टाइम पर, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जब तक हम दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन जैसे ही हम दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं। या फिर आपने ये ही नहीं समझा कि ये रिलीज कैसे हो रहे हैं, या फिर आप ये रिलीज होते भी हैं तो काम कैसे करते हैं ये हमारे शरीर पे। तो ये ऐसे ही दोस्तों काम करते हैं। दवाई कभी भी ना हमारे थॉट प्रोसेस को नहीं बदल सकती, इस बात को दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। दवाई का इतना ही काम होता है कि जो केमिकल्स हमारे दिमाग में रिलीज नहीं हो रहे होते, वो केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम दवाई खाना बंद कर देते हैं, तो वही केमिकल्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं। तब हम फिर से एनजाइटी का सामना करने लगते हैं। तो इस बात को दोस्तों आप समझो। तो जब भी ज़्यादातर आपने साइकेट्रिक को सुना होगा कि दवाई के साथ साथ ना काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है, थेरेपी भी ज़रूरी होती है, जिससे हम अपने ना थॉट प्रोसेस को बदल सकें। बस यही काम होता है काउंसलिंग का और थेरेपी का। और दवाई का भी आप काम समझ चुके होंगे कि दवाई क्या काम करती है। क्या दवाई हमें खानी चाहिए? भाइयों देखो, मैं आपको बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आपको ना दवाई बिल्कुल खानी चाहिए, आपकी एंजाइटी कम हो, आपकी ज़्यादा हो। क्योंकि देखो, आपको ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है उसने सालों साल का एक्सपीरियंस है, उसने सालों साल इसी फील्ड में पढ़ाई करी है। और जो इसी चीज़ में पढ़ाई करी है, तो आपको ये समझना चाहिए, आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, आपको सही डायरेक्शन देगा, आपको कभी भी कोई गलत डायरेक्शन नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ना बदल सकते हो अपने साइकेट्रिक। जैसे आज अगर आपको एक साइकेट्रिक की दवाई अच्छी नहीं लग रही है, तो आप दूसरे पे जाके देख सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को उन्हें बता सकते हो, जिससे वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। तो आपको दोस्तों इससे रिजल्ट भी मिलेगा। और मैंने ये सब चीज़ें करी थी, तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा। और दवाइयाँ दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है एनजाइटी में, आपको इनिशियली स्टेज से बाहर निकलने के लिए, जो शुरू की जो स्टेज होती है ना, उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी मदद करती हैं आपको एनजाइटी में। तो अब बात करते हैं कि जैसे हम एनजाइटी की हमारी जब तक ठीक रहती है, जब तक हम दवाई खाते हैं, लेकिन फिर से होने लगते हैं। इसका दोस्तों यही रीज़न है कि
हम ना कभी भी अपने थॉट प्रोसेस पर काम नहीं करते हैं, हमें अपने थॉट प्रोसेस भी पे भी काम करनी पड़ेगी साथ के साथ। हमें जैसे अगर हम करियर वाइज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए हमारा कि यार एंग्ज़ायटी ना हो। तो एंग्ज़ायटी तो दोस्तों होगी होगी जब तक हम स्ट्रगल करेंगे करियर वाइज़। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं ना अपने आप को, अगर वो नज़रिए से हम अपने आप को, जैसे जो हम अपने आप को देखने का मतलब है कि हम अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में क्या बोलते हैं कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। हम अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वजह से नेगेटिव थिंकिंग की साइकिल चालू हो जाती है और फिर धीरे-धीरे वही एंग्ज़ायटी में बदल जाती है। बस यही होता है कि स्ट्रेस महसूस करते हैं, फिर धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी भी महसूस करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं ना, अगर हम उसी तरीके से देखते रहे तो वो हम दोस्तों एंग्ज़ायटी से मुक्ति नहीं पा सकते और फिर हम एक ही जगह पे अटके रहेंगे। हम दवाई खाते रहें और हम दवाई खा रहे हैं जब तक तो सही है। लेकिन जैसे ही दवाई खाना बंद करी फिर से हमें एंग्ज़ायटी है। तो दोस्तों हमें अपनी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा कुछ चीज़ों से। अब जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उसके दिमाग में यही नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं। तो कई बार वो एंग्ज़ायटी से जूझ रहे होते हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। क्या रीज़न होता है? यही दोस्तों रीज़न होता है कि वो ना अपने मन में ना एक ही चीज़ को लेके बैठ गए हैं। अब वो उस चीज़ से ना ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ को देख ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ़ इतनी नहीं है, मेरी लाइफ़ काफ़ी बड़ी है और मैं एक यूनिवर्स हूँ अपने अंदर ही, हमारे अंदर ही एक यूनिवर्स है। हमें ऐसा नहीं है कि हम एक बस मामूली इंसान है, हमारे अंदर यूनिवर्स है। दोस्तों जब आप स्पिरिचुअलिटी का इस समझते हो तब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। दोस्तों जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो लाइफ में आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाती है, वो किस लिए दिखाई जाती है? क्योंकि हम कभी भी हम अटके ना रहें ये लाइफ को लेके, या फिर हम अपनी सोच को सीमित ना कर लें, एक छोटा ना बना लें। तो हम अपनी सोच को हमें बढ़ाना चाहिए ऐसे टाइम पर। हमें काफ़ी चीज़ों को समझना चाहिए कि यार ये ज़िंदगी नहीं है, इतनी छोटी ज़िंदगी नहीं है। तो जब हम ऐसे इस तरीके से जब लाइफ को हम देखने लगते हैं ना, तब हमें आगे का दिखता है, हमें अपना फ्यूचर दिखता है। जब फ्यूचर दिखता है तो हम उस पे काम करते हैं, हमारी एक अपने आप को हम एक डायरेक्शन देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि एंजाइटी में हम ऐसी मुक्ति पा सकते हैं जब हम अपनी लाइफ को एक आगे की तरफ देखें, अपने आप को हम पॉजिटिविटी देखें, अपने अंदर हम दुनिया में पॉजिटिविटी देखें। नहीं तो दोस्तों दुनिया में देखो नेगेटिविटी है चारों तरफ, हाँ, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी है, हमारे आसपास भी नेगेटिविटी है। तो क्या हम अगर उसी नेगेटिविटी में अटके रहें, क्या हम एंजाइटी से मुक्ति पा सकते हैं? दोस्तों नहीं पा सकते। तो इस बात को दोस्तों समझो आप, ये काफ़ी बारीकी पॉइंट है जो दोस्तों मैंने समझा था, तब भी मैं आज अगर मेरे को एंजाइटी भी होती है ना, तो मेरी एंजाइटी ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को बता रखा है, अपने में मैंने खुद को एक डायरेक्शन दे रखी है। कई बार अटक जाते हैं हम लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हर इंसान परफेक्ट होता है, कि कोई गलती ही नहीं करता है। तो ये दोस्तों काफ़ी एक बारीकी चीज़ है, काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें इन बातों को समझना चाहिए। तब हम एंग्ज़ायटी से बड़े आराम से निकल सकते हैं। एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिर ये दोस्तों चुटकियों के खेल होता है। हम अटकते हैं लाइफ में और तुरंत हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये लाइफ नहीं है, इतनी छोटी लाइफ नहीं हो सकती हमारी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से बात करना चाहो तो आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।